बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, सुपर पावर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की 10 दिन में बस हो चुकी है और अब चीखें जो हैं डोनाल्ड ट्रंप की आसमान तक हैं। वो इस दलदल से निकलना चाह रहे हैं जिस दलदल में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मशीरों के कहने पर और खासकर नेतन्याहू के कहने पर अपने आप को फंसाया। अब निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा और डोनाल्ड ट्रंप की ज्यादा से ज्यादा कोशिश अब ये है कि किसी तरह से अपने आप को फातेह करार दिया जाए और इस जंग से अपना बिस्तर उठाकर भागा जाए। दूसरी जानिब ईरान ने भारत का भी कड़ाका निकाल दिया और इस वक्त भारत के अंदर सफ़े मातम है, कोहराम है और भारत के जो चीखें हैं वो भी आसमान तक है। कहा जा रहा है कि ईरान से बदला लिया जाए। ये क्या कहानी है? और साथ जनाब आपको बताएंगे कि ईरान ने पहली बार जंग बंदी की शराइत सामने रखी है कि इन शराइत पर हम ये जंग बंद करेंगे। वो जंग जो इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर मुसल्लत की गई, खुली बदमाशी की गई, जहां पर मिसकैलकुलेट किया गया कि 4 दिन की या 5 दिन की ये जंग होगी। अब 10 दिन हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं ये कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मुझे कोई पतली गली मिले जहां से मैं निकलूं, लेकिन ईरान वो रास्ता दे नहीं रहा। किन शराइत पर ये जंग ईरान रोकने के लिए तैयार है वो आपके साथ शेयर करेंगे और किन ममालिक के कहने पर ईरान ये जंग रोकने को तैयार है वो भी आपको बताएंगे। वीडियो का आगाज करते हैं। आगाज पे रिक्वेस्ट वही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो जनाब, सबसे पहले अगर बात की जाए कि जो भारत का कड़ाका निकाला गया ईरान की जानिब से, आज से कुछ दिन पहले जब ईरान का बहरी जहाज बहरी मशकें करने के लिए भारत गया और उसको फिर भारत की जानिब से ये कहा गया कि आप जल्दी वापस चले जाएं, तब इस जंग का आगाज हो चुका था। जैसे ही वो बहरा हिंद में भारत के पानियों से बाहर आता है तो अमेरिका की जानिब से उस जहाज पर हमला किया जाता है, जिसके नतीजे में 84 से ज्यादा अफराद जो हैं वो शहीद होते हैं, 84 से ज्यादा अफराद। और फिर इंडिया पर बड़ी तनकीद होती है कि ये जहाज तो इंडिया का मेहमान था। इसका मतलब है इंडिया इस मिली भगत में जनाब साथ मिला हुआ है अमेरिका के। और उससे पहले जंग की शुरुआत से सिर्फ एक दिन पहले ही जो नरेंद्र मोदी है, भारतीय वजीर आजम, इसका इसराइल में होना, उससे भी ये इशारे मिलते हैं कि ये सारा एक मिली भगत के नतीजे में किया जा रहा है, ये सब कुछ मिलकर किया जा रहा है। आज ईरान ने भारत से वो बदला ले लिया और ईरान ने भारत का जहाज ठोक दिया, बहरी जहाज जो भारत के लिए तेल लेके जा रहा था। और इसके ये सिर्फ भारत की चीखें नहीं निकलवाई, उन जाली दानिशवरों की भी चीखें ईरान ने आज निकलवा दी हैं जो ये बार बार बातें कर रहे थे कि जनाब ईरान भारत को जवाब क्यों नहीं दे रहा। अगर भारत ने ईरान का जहाज जो है वो उस पर हमला करवाया अमेरिका से और ईरान की इतनी शहादतें हुई हैं, तो ईरान जनाब भारत के आगे खामोश क्यों है? ये बहुत से जाली दानश्वर पाकिस्तान में ये सवाल उठा रहे थे, तो उसका जवाब जनाब दे दिया गया। और अब खबर यूं है कि ईरान ने यूएई से तेल लेकर इंडिया जाने वाले थाईलैंड के जहाज को डुबो दिया है। 2 भारतीय हलाक हुए हैं, जिस पर भारत में कोहराम मच गया है और ईरान को धमकियां दी जा रही हैं। जबकि ईरान ने जवाब दिया है कि अगली बार अगर आबनाए हुर्मज से, जहां पर इस वक्त ईरान का मुसलसल कंट्रोल है, आपने ये हरकत करने की कोशिश की, गुजरने की कोशिश की, तो फिर दोबारा हिट करेंगे। ईरान की जानिब से ये वाज़ेह कहा गया। अब हो क्या रहा है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनकी जानिब से आज कहा गया कि कोई सी माइंस जो है वो ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मज में नहीं लगाई गई, आप लोग जो हैं या जो जहाज हैं ये वहां से गुजरे, तेल लेके गुजरे, कुछ नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत को मशवरा दिया। अब भारत के वालिद साहब ने उनको अगर ये मशवरा दिया है तो भारत अपने अब्बे के कहने पे जनाब वहां पे उन्होंने गुजरने की कोशिश किया, लेकिन फिर ईरान ने अब 2 रख के जो मारेंगे कान के नीचे, उसके बाद चीखें निकलेंगी। क्या आपको किसने कहा था भाई डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे की बात मानो? अब भारत के अंदर जिस वक्त खबरें चल रही हैं वो सुनिए। Iran fired at this India-bound ship in the Strait of Hormuz earlier today. Dramatic pictures of the ship on fire, bruised and battered after an Iranian missile or drone smashed into the ship while it was near the Strait of Hormuz. The ship had originated from Dubai and was headed towards India when Iran attacked it in the Strait of Hormuz. This Thai vessel was debilitated. 20 people have been rescued, but 3 sailors continue to be missing. It was on its way to Alang in Gujarat from Dubai. तो जनाब ईरान ने जो यूएई से तेल लेकर इंडिया जा रहा था ना, थाईलैंड का जहाज, उसको जनाब ठोक दिया। 2 भारतीय जो हैं वो उसमें हलाक हो चुके हैं
اور भारत जो है इस वक्त कह रहा है कि जनाब अब बदला जो है वो ईरान से लिया जाए, लेकिन इस वक्त ईरान जिस मूड में है ना, जिस एग्रेशन में दिखाई दे रहा, लगता नहीं है कि भारत जो पिछले साल मई के अंदर 2025 में पाकिस्तान से चपेड़े खा चुका है, वो इस वक्त ईरान से भी चपेड़े खाए, तो वो सोच समझ कर पंगा लेगा, क्योंकि भारत ने हाल देख लिया सुपर पावर का, इसराइल का। और इसराइल दूसरी जानिब अब सुपर पावर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह से अपनी विक्ट्री का ऐलान करके यहाँ से निकला जाए, लेकिन वो निकला नहीं जा रहा। और इसराइल जो है वो अब ये चाह रहा है कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म ना हो जब तक वो अपने मकासद या ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। और मेन टास्क जो है ईरान का वो इस टाइम इसराइल का वो ये है कि ईरान के लॉन्चर्स जो हैं उनको जनाब देखा जाए कि वो कहाँ पर हैं और उनको हिट किया जाए। लेकिन आज जिस तरह ईरान ने पानी से मिसाइल चलाकर एक नया नज़ारा कराया इनको, और उनकी जानिब से कहा गया कि 1 टन से जायद जो वजन के वॉर हेड्स है ना वो इस्तेमाल किए जाएंगे, और ईरान ने करके दिखाया। और अब इंटरसेप्टर्स जो मिसाइल हैं ईरान के हमले नहीं रोक पा रहे, और जिस तरह का इम्पैक्ट अब हो रहा है जगह जगह पर, आज जिस तरह ओमान में जो है वो एक ऑयल डिपो पर हमला किया गया, ईरान ने वो भी बदला लिया, तो इसका मतलब है ईरान ये फैसला कर चुका है वही वाला कि अब अदले का बदला होगा, आंख के बदले आंख होगी। अब जहां पे जिस तरह का हमला किया जाएगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा अमेरिका को भी और अमेरिका के अलाइज को भी। जहां जहां पर अमेरिका के मफादात है वहां पर वैसे ही ठोका जाएगा जैसे ईरान पर हमला किया जाएगा। और फिर जो नज़ारे जो हर मुसलमान देखना चाहता है वो तिल अवीव और हाइफा में करवाएंगे ईरान की जानिब से। शायद ये इस वक्त ईरान की सबसे बड़ी जीत है, और लोग जो हैं वो ईरान पर रश कर रहे हैं कि जनाब जिस तरह से ईरान ने इस सुपर पावर को और इसराइल को फंसाया, और अब उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अब चीखो पुकार कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले भी जो डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की, अगर आपको वो बताएं, तो जनाब उनकी जानिब से खिताब किया गया कैंटकी में, और वो कहते हैं कि अमेरिका में 11 माह के दौरान $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी आई, बाइडन के 4 साल में सिर्फ $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी आई। एक तो ये है कि जो मिड टर्म इंतखाब आ रहा है ना अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप पर अब उसका भी खौफ सवार है, क्योंकि इस जंग के बाद अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। और अगर तेल की कीमतें उसी हिसाब से बढ़ती हैं जैसे ईरान कह चुका है कि जनाब अगर आप ये चाहते हैं कि $200 फी बैरल पे पेट्रोल चला जाए, तो फिर जो मामलात हैं वो तो ये जंग जारी रखें, तो मामलात खराब होते दिखाई दे रहे हैं। और जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर एक प्रेशर आ रहा है इकोनॉमी के हवाले से, और उसकी जिम्मेदार पूरी दुनिया जो है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को ठहरा रही है, और खासकर अमेरिकन को भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कायल नहीं कर पा रहे। और अब मिड टर्म इंतखाबात में उनको डर भी लगा हुआ। तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इस खिताब में कहते हैं कि मिड टर्म इंतखाबात मुल्क की सियासत का रुख तब्दील कर देंगे, और ये रुख तब्दील होता उनको भी नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। मेरे दौर में स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तरक्की कर रही है। स्टॉक मार्केट ने इंतखाबात के बाद बुलंद तरीन सतह अबूर की। 2021 के इंतखाबात में धांधली हुई, जिसके बाद मैंने रिकॉर्ड वोट लिए। अमरीकी फौज के ईरान पर शदीद हमले जारी हैं, यह भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया। ईरान 47 सालों से लोगों को कत्ल कर रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले घंटे में जंग जीत गए थे। हमने ईरान के 58 बहरी जहाज़ों को तबाह किया। हमने ईरान की बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 31 कश्तियों को तबाह किया। ट्रंप ईरान की एटमी सलाहियत को सफाई हस्ती से मिटा दिया, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। और ये इन्होंने जून 2025 में भी ये बयान दिया था। तब भी इनको ये लगता था कि हमने जनाब एटम की जितनी भी उनकी मामलात हैं वो ख़त्म कर दिए। लेकिन इसका जवाब क्या दिया अब्बास इराक़ची ने, वो भी आपको आगे चल के बताते हैं। वो कहते हैं जनाब हमने ईरानी बहरिया को समंदर में डुबो दिया। ईरान की एयरफोर्स मुकम्मल ख़त्म हो गई। ईरान के पास अब कोई रडार नहीं है। अमेरिका ने एक रात में आबनाए हुर्मज़ में बिछाई बारूदी सुरंगें ख़त्म कर दी। ट्रंप ने मजीद कहा कि जी नहीं चाहते कि हर 2 साल बाद ईरान के खिलाफ कार्रवाई हो। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके हैं, लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। ये जनाब इससे आप अंदाजा लगा लें कि ट्रंप जो बात करता ना उसके उलट करता है हमेशा। काम मुकम्मल होने तक जंग जारी रखेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, हम तवक्को से ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। ईरान के ड्रोन हमलों में 85% कमी आई है। ये जनाब ट्रंप साहब की चीखें ही कह सकते हैं आप इसको, क्या उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज वो भी बताती है कि ईरान आउट ऑफ सिलेबस आया। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को दिन में तारे दिखा दिए, और इसराइल को तो तारे दिखा ही रहा जैसे वो अटैक कर रहे हैं। अब जनाब
जो उन्होंने बात की है ना कि हम ख़त्म कर चुके हैं इनकी न्यूक्लियर पावर, उस पे अब्बास इराक़ची जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया, उन्होंने बयान जारी किया, वो कहते हैं कि अमेरिका इसराइल ने हमारे एटमी असासों पर अटैक किया लेकिन वो ख़त्म ना कर सके क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस है। तो ईरान अभी भी यही क्लेम कर रहा है कि हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ख़त्म नहीं किया जा सका। दूसरा, ईरान की जानिब से एक शराइत जो है वह पहली बार सामने आई है कि किन शराइत पर ये जंग जो है वो रोकी जाएगी, और ये ऐलान उनकी जानिब से किया गया। ये शराइत बताई गई हैं राबता करने के बाद पाकिस्तान और रशिया के साथ, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान और रशिया का अब भी ईरान एहतराम करता है। रशिया के बारे में तो बड़ा खुल के उनकी जानिब से कहा गया, और पाकिस्तान के हवाले से भी जून में भी ईरानी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे, और फिर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं जिन्होंने आज ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने शराइत बताई हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान का दौरा भी किया गया। अब इन राबतों के बाद जो शराइत ईरान ने पहली दफ़ा बताई हैं जंग बंदी की, वो आपको बताएं तो ईरान के जनाब वो कहते हैं कि जायज़ हकूक़ को तस्लीम किया जाए, पहली उन्होंने ये शर्त रखी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि नुकसानात का हर्जाना भरा जाए, हर्जाना अदा किया जाए कि जो कुछ जिस तरह उस दिन आयल डिपो पे हमला हुआ है, ईरान के स्कूलों पे हस्पतालों पे हमला किया गया, उनका हर्जाना जो है वो भरा जाए। और साथ जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना कि हर 2 साल बाद जो है वो ईरान के साथ लड़ा ना जाए, वैसे ही उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में किसी भी जारियत के खिलाफ मजबूत बैनुल अक़वामी ज़मानतें फराहम की जाएं कि कहीं ना कहीं से आपको वो ज़मानतें मिलें कि दोबारा ईरान के साथ पंगा नहीं किया जाएगा। ये 3 शराइत जनाब मसूद पज़ेश्कियान ईरानी सदर की जानिब से रखी गई हैं, और ये पहली बार ईरान जंग बंदी की तरफ आया। नहीं तो कल का बयान है अब्बास इराक़ची साहब का कि उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हमारे एजेंडे से अब मुज़ाकरात अमेरिका के साथ निकल गए हैं, और फिर आज अगर वो ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं पे ईरान को जो है वो जंग बंदी अमन की बात करने की किया। लेकिन साथ साथ थोड़ा सा अमेरिका को भी समझाएं, उनको भी बताएं कि ऐसे नहीं होता कि आप अगले बंदे के घर पे हमला करें, उसके घर के सरबराह को शहीद करें और उसके बाद विक्ट्री भी आपकी हो जाए। ईरान ने जिस तरह से बांधा वैसे कोई मान नहीं सका आज तक इसराइल और अमेरिका को। वीडियो का काम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।